बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। सबसे पहले बात करें, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ 14 घंटे ट्रायल चलाए गए। दौरान ट्रायल जजेस को छुट्टियों पर भी नहीं भेजा गया। अगर किसी दौर में किसी के साथ गलत हो तो गलती को दोहराना नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक हुकूमत चला रहे हैं। हमारी कारकर्दगी टिकटॉक तक महदूद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत केपी में है। खान साहब के असूलों पे चलते हुए इंशाअल्लाह ताला हम उस सूबे को और अली अमीन खान साहब उस सूबे को मिसाली सूबा बनाएंगे। आवाम को खान साहब के असूलों के मुताबिक अली अमीन खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उस सूबे को मिसाली बनाए, आवाम को रिलीफ दे दे, वो रिलीफ देते रहे। सादा लिबास में घूमते हैं, कोई टिकटॉकर पे बिलीव नहीं करते, हर जगह जाते। अगर प्रैक्टिकल रिलीफ किसी ने दिया है तो वो केपी के हुकूमत ने दिया है, ना कि किसी और हुकूमत ने। बानी पीटीआई से डील की खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। तहरीक इंसाफ का एक ग्रोह डील की तरदीद करता है और दूसरा तस्दीक करता है। इसमें कितनी सदाकत है, देखते हैं इस्लामाबाद से जाहिदा राव की ये रिपोर्ट। बानी पीटीआई से डील की खबरें एक बार फिर ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या वाकई ऐसी कोई कोशिश हो रही है और दूसरी जानिब से भी कोई इशारा मिला या नहीं? इस बारे में अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। तो हम बातचीत के लिए जो इस मुल्क के लिए है उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी डील के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक की जो ख्वाहिशात हैं, जो उनके मसाइल हैं, उस पर बात करें। कैदी नंबर 804 क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, इससे हमारा मसला नहीं होना चाहिए। हमने तो पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश की ना उनसे बात करने की, हमेशा आगे से जो है वो जवाब ठीक नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि बात अफाम और तफहीम से हल हो सकती है, बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप गंडासा लेके खड़े हो जाए और कहें कि जो मैं कह रहा हूँ वो किए जाओ। जब दो मुल्कों की जंगें होती हैं भी एक मुज़ाकरात की मेज़ होती है, वो NRO वगैरह नहीं होते, मुज़ाकरात होते, और ये मुज़ाकरात मुझे लगता है कि कामयाब जाएंगे। आवाम के रिफा के लिए हम अगर एक नकाती एजेंडे पे भी मुत्तफिक होते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये पॉजिटिव साइन है। NRO के लफ्ज़ तो खैर मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन अगर वो ये उन्हें एहसास होता है कि मुल्क को सियासी इस्तेकाम चाहिए, हम टेबल पे बैठ के बात करने को तैयार हैं। हुकूमत का कहना है कि हमने तो पहले भी बहुत कोशिश की, लेकिन बानी पीटीआई हमारे साथ बैठकर बात करने को तैयार नहीं है। जबकि पीटीआई का कहना है कि हम बात करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। कैमरामैन आकिब राना के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा अदम एतमाद में जनरल बाजवा का किरदार एक मिडल मैन और न्यूट्रल का था। हमारी अपनी कोऑर्डिनेशन थी और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त ने ऑफर की थी कि बानी पीटीआई अदम एतमाद से पीछे हटने का कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने कह दिया था कि मैंने जुबान दे दी है और अब मैं अदम एतमाद से वापस नहीं हट सकता। उनका कहना था कि हुकूमत को शेर अफजल मरवत के नाम पर कोई एतराज़ नहीं, अपोजिशन का हक है कि वो किसी का नाम भी दे सकती है। ठीक है, यानी कि बाजवा साहब ऑफर लेकर आए थे तो नेचुरली फिर रोल तो एस्टैब्लिश हो जाता है। नहीं, वो एक न्यूट्रल मतलब है कि एक मिडिल मैन का किरदार अदा करते हैं। हमारी सियासी जमातों से आगे मिलने आपको लगता है हमारी कोऑर्डिनेशन थी और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त ने भी ऑफर की थी कि इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया था कि हमने उन्होंने कहा मैंने ज़बान दे दी है और हम अदम एतमाद से वापस नहीं हट सकते। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने 1.5 माह पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम दिया। हामिद रजा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद नहीं किया गया। PSC के मामले पर मैंने ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। हुकूमत को मेरी नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं। शेर अफजल मरवत का कहना था कि मेरे ख्याल में फवाद चौधरी को पार्टी में आना चाहिए। मुनहरिफ अरकान की पार्टी में वापसी का फैसला सियासी कमेटी करेगी। खान साहब ने 1.5 माह कबल मेरी नॉमिनेशन की थी और 3-4 दफ़ा इसके बावजूद के कोशिश हुई कि मेरे नाम से किसी और के नाम से तब्दील किया जाए। हम स्पीकर साहब से मिले और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब, इन दो के नाम कोट किए गए कि इन्होंने बताया है कि यह हमें कबूल नहीं है। तो दोनों ने बरमला कहा कि ये आपकी अपनी टांगे कोई खींच रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा है। और बाकायदा स्पीकर साहब ने तहरीरी तौर पर नेशनल असम्बली ने इसकी तरदीद जारी की। मेरा ख्याल है ये बहुत ही अहम नौइयत का फ़ैसला होगा और ज़ाती तौर पे मेरा मोतरिज़ होना या ना होना एक अलहदा अमर है, लेकिन खान साहब ने अब ऐसे तमाम मामलात
کہ فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کو دیا ہوا ہے۔ سابق گورنر سندھ کامران اسماعیل نے کہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں ہوں اور نہ میں نے جوائن کیا تھا، کسی نے بھی تحریک انصاف کو اپنی مرضی سے خیر بات نہیں کہا، مجھے پی ٹی آئی چھوڑنے پر دکھ ہے، میرے پارٹی میں واپس آنے سے موجودہ قیادت خوف میں مبتلا ہے، سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان کبھی بھی ختم نہیں ہوا کرتے، میری خواہش ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو۔ وہ پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آئی پی پی کا حصہ نہیں ہوں، میں نے باقاعدہ کوئی جوائن کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جس سے یا میں نے کوئی ٹکٹ لیا ہو الیکشن لڑنے کے لیے یا کسی کیمپین کا حصہ رہا ہوں۔ موسٹلی جو جن لوگوں سے میری بات ہوئی ان کا اسی طرح کے خیالات تھے کہ انہوں نے ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ فیز سے گزرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، کافی حد تک لیڈرشپ جو ہے وہ ایک طرح سے تھوڑی سی ڈرتی بھی ہے ان چیزوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ واپس آئیں تو اس وقت جو ہمیں چودراہٹ ملی ہوئی ہے تو وہ چیلنج ہو جائے۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں حکومت دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہی ہے، نیشنل ایکشن پلان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اداروں کی مدد کر رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ کسی کی حکومت ہے یا نہیں، تمام صوبوں کو وفاق کی جانب سے معاونت فراہم کی جا رہی ہے، دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ حکومت پاکستان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر بھی فوکس کر رہی ہے اور یہ سسٹینڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ریویو کیا جا رہا ہے، تمام صوبائی حکومتوں سے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے تدارک کے لیے۔ جہاں پہ ہم اقدامات کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ کس صوبے میں کس کی حکومت ہے، وہاں پہ اس ہاؤس کو بھی دہشت گردی کی اس جنگ میں متحد ہونا چاہیے۔ پشاور میں اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل اس پہ تعاون کیا جا رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسلام آباد کے 35ویں SMC افسران نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ دورے کا مقصد آپریشنز اور سماجی تحفظ کے پروگراموں کے نفاذ میں BISP کی مہارت کا جائزہ لینا تھا۔ سیکریٹری BISP عامر علی احمد نے شرکاء کو BISP اور اس کے بنیادی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ شرکاء کو ادائیگی کے نئے نظام، موبائل رجسٹریشن وہیکلز اور ڈیجیٹل اور مالیاتی خواندگی پر آگاہی دی گئی۔ SMC افسران نے معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد میں BISP کے اہم کردار کو سراہا۔ خیبر پختونخوا کی آبادی میں 2.38% کی شرح سے اضافہ جاری۔ 2050 تک خیبر پختونخوا کی آبادی 7 کروڑ 80 لاکھ سے تجاوز کر جائے گی۔ فیبٹکا اور محکمہ محبود آبادی خیبر پختونخوا نے آبادی میں اضافے سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق زچگی کے دوران سالانہ اموات کی شرح 28% سے بڑھ کر 54% ہو گئی ہے۔ 1000 میں سے 53 نئے 1 سال سے زائد کم عمر میں وفات پائی جاتی ہے اور 32% بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ صوبے میں خوراک کی کمی کے باعث 5 سال کی عمر کے بچوں کی اموات کی شرح 23% ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے 2040 تک 15 ملین ملازمتیں درکار ہوں گی۔ 12,000 مزید پرائمری اسکولوں اور 24 لاکھ نئے گھروں کی ضرورت ہوگی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کی تقریب تقسیم اسناد باٹنی، کیمسٹری، زولوجی، انفارمیشن سائنس، ریاضی اور فزکس کے مجموعی طور پر 296 طلباء و طالبات کو اسناد اور شیلڈز پیش کی گئیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید نے تقریب سے خطاب میں کہا، فارغ التحصیل طلباء کے لیے ڈگری کا حصول ایک لمحہ فخریہ ہوتا ہے اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے اسٹیج پر بلا کر یہ اعزاز بخشا جائے، تاہم وقت کی قلت اور طلباء کی کثیر تعداد کے باعث ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن اس بار یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور اپنے طلباء کو صرف تعلیم اور تربیت ہی نہیں بلکہ عزت دینا بھی جانتی ہے اور آج یہ تقریب اس کا ایک واضح ثبوت ہے۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے، خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات نہ ہونے اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان چھیننے کا دکھ ہے۔ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس ہونے میں ان کا اپنا قصور ہے۔ 9 مئی کو آپ نے کور کمانڈر ہاؤس اور GHQ پر حملہ کیوں کرایا؟ یہ آپ سے بلنڈر ہوا ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو عدالت کو مطمئن کریں اور بے گناہی ثابت کریں۔ سیاست کے خلاف تھا کہ موروثی سیاست کو اگر ختم کرنا ہے تو پارٹی کے اندر انٹرا الیکشن ہونے پڑیں گے۔ اپنا ہی انٹروڈیوس کیا ہوا آپ کی بہترین کنٹریبیوشن ان الیکشن ایٹ 2017 بائی دی انکلوژن آف سیکشن 215، جس میں انٹرا پارٹی الیکشن اگر ہم نہ کروائیں گے تو کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ اور پارٹی نشان تو پھر نہیں ملے گا نا، آپ نے لکھوایا تھا 215 سیکشن۔ ایک ممبر بھی، اگر ایک ممبر پارٹی بھی تھی اس کو بھی نمائندگی دی گئی اس کمیٹی میں، اور ہم نے بڑی سیر حاصل کام کیا اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی خدمت کی اس کمیٹی نے۔
इस इलेक्शन में तो धांधली की हद हो गई, जो तमाशा हो रहा है चलने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन में पीटीएम में शामिल होने वाली जमातों को नवाजा गया। फॉर्म 47 चीख चीख कर कह रहा है, हमें आवाम की राय नहीं आमरीत चाहिए। आवाम ने पीटीआई और जमात इस्लामी को वोट दिया। चलती हुकूमत को घर भेजकर मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें कौम से माफ़ी मांगे। जो पीडीएम के उस जॉइंट वेंचर में शामिल हुई थी जिसने असल में बिगाड़ पैदा किया, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अभी भी उसी रास्ते पर कायम है, इसलिए कि उनको फॉर्म 47 से नवाज दिया गया है। फॉर्म 45 मौजूद है और चीख चीख कर कह रहे हैं कि लोगों ने वोट डाला है, जमात इस्लामी को डाला है या पीटीआई को डाला है, लेकिन फॉर्म 47 से चीख चीख कर कह रहा है कि हमें आवाम की राय कबूल नहीं है, हमें तो आमरीत चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए। सबसे पहले तो पीडीएम की उन तमाम जमातों को जो हालात को ख़राब करने, एक चलती हुई हुकूमत को टॉपल करने, एक बहरान से पाकिस्तान को दोचार करने में शरीक थी, उन्हें कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़वातीन मेडिकल कॉलेज तालिबात की वैन थाने में बंद करने का मामला। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने सख्ती से वाक़े का नोटिस ले लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के मुताबिक आईजी ने सीटीओ को फौरी इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस खिदमत खल्क के तकाज़ों पर यकीन रखती है। इस अमल में किसी भी किस्म की लग़्ज़िश हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगान तालिबान हुकूमत ने मशरक़ी अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में 3 रेडियो स्टेशंस के रिपोर्टर्स को मौसीकी बजाने और ख़वातीन सामीन से राबिता करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। नाज रेडियो के सहाफ़ी इस्माइल सादत, इक़रा रेडियो के सहाफ़ी वहीदुल्लाह मासूम और ओलस यग रेडियो के सहाफ़ी एहसानुल्लाह तसल गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। गिरफ्तार सहाफ़ियों को मौसीकी नशर करने और ख़वातीन सामीन से राबिते पर पाबंदी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की वजह से अदालत में पेश किया जाएगा। अफगानिस्तान जर्नलिस्ट सेंटर ने रिपोर्टर्स की जल्द अज जल्द रिहाई का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता हफ्ते अफगान मीडिया कमीशन ने गुलबदीन हिकमतयार की मिल्कियत वाले बेरिया और सलाहुद्दीन रब्बानी की मिल्कियत वाले नूर नामी टेलीविजन चैनल्स की नशरियात रोक दी थी। कवानीन के मुताबिक ख़वातीन को मास्क पहनकर मीडिया के सामने आना चाहिए, अपने बालों और हाथों को मुकम्मल तौर पर ढांपना चाहिए और इनके कपड़ों का रंग भी स्याह होना चाहिए। इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहिए, देखते रहिए ABN है कौम की सोच।